नमस्कार दोस्तों। असली शक्ति और महानता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपने भीतर के अहंकार और द्वेष को समाप्त कर सके तभी हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली और संतुष्ट हो सकते हैं। अहंकार करनी बुरी बात है, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक कहानी आपको सुनाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हुए लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे। उनकी शिक्षाएं सरल थी, लेकिन उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती थी कि लोग अपने जीवन की दिशा को बदल सकते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास से गुजर रहे थे, जहां एक पुराने तपस्वी साधु का आश्रम था। यह साधु लंबे समय से इसी जंगल में तपस्या कर रहा था और अपनी कठिन साधना के बल पर अनेक अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उसे एक दिव्य साधु के रूप में सम्मानित करते थे। साधु ने अपने जीवन में कई वर्ष एकांत में तपस्या करते हुए बिताए थे। उसकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे विभिन्न चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी, जिनमें से एक यह थी कि वह अपने मन की शक्ति से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। साधु को अपनी इन शक्तियों पर बहुत गर्व था और उसके मन में धीरे धीरे अहंकार ने जगह बना ली थी। उसे विश्वास था कि उसके जैसा महान तपस्वी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालांकि साधु को महात्मा बुद्ध के बारे में भी जानकारी थी। उसने बुद्ध की ख्याति और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा के बारे में सुना था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। साधु को यह लगने लगा था कि महात्मा बुद्ध की प्रतिष्ठा उसकी तुलना में अधिक क्यों है। उसे लगता था कि गौतम बुद्ध की शिक्षा और साधारण जीवन शैली उसके कठिन तप और अद्भुत शक्तियों के सामने तुच्छ है। उसने सोचा, मैंने इस घने जंगल में वर्षों तक कठिन तपस्या की है और यह सब चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की है, फिर भी गौतम बुद्ध की प्रतिष्ठा मुझसे अधिक क्यों है। वह जानता था कि उसकी चमत्कारी शक्तियां किसी को भी प्रभावित कर सकती है। साधु अपनी कुटिया से बाहर आया और बुद्ध का स्वागत करते हुए बोला, महात्मा बुद्ध, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या आप मेरे आश्रम में पधारेंगे और मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे? महात्मा बुद्ध ने साधु का विनम्र आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह अपने शिष्यों के साथ साधु के आश्रम में प्रवेश कर गए। साधु ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था की। हालांकि साधु ने महात्मा बुद्ध को सादर आमंत्रित किया था। उसके मन में अहंकार और प्रतिस्पर्धा की भावना थी। वह जानबूझकर महात्मा बुद्ध को चुनौती देना चाहता था। भोजन करने के बाद साधु ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने इस घने जंगल में कई वर्षों तक तपस्या की है। इस तप के बल पर मुझे अनेक चमत्कारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी शक्तियों का प्रदर्शन देखें। महात्मा बुद्ध ने साधु की बात सुनकर शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तपस्या की शक्ति निश्चित रूप से अद्वितीय होगी। मैं तुम्हारे तप के परिणाम को देखने के लिए उत्सुक हूं। साधु ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस पेड़ को अपनी मानसिक शक्ति से हवा में उठा सकता हूं। यह मेरी तपस्या का फल है। इतना कहते ही साधु ने अपनी ध्यान साधना में लीन होकर पेड़ को उठाने का प्रयास किया। धीरे धीरे पेड़ का तना जमीन से ऊपर उठ गया और हवा में तैरने लगा। यह दृश्य देखकर बुद्ध के शिष्य और वहां मौजूद अन्य लोग भी हैरान हो गए। सभी लोग साधु की इस अद्भुत शक्ति को देखकर विस्मित हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। साधु ने गर्व से महात्मा बुद्ध की ओर देखा और कहा, देखा आपने, यह मेरी वर्षों की तपस्या का परिणाम है। क्या आप भी मुझे कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति और गंभीरता से साधु की ओर देखा। उन्होंने साधु की चुनौती और उसके भीतर छिपे अहंकार को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उन्होंने साधु से कहा, तुम्हारी तपस्या और शक्ति वाकई में अद्भुत है। यह तुम्हारी साधना का फल है और इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया होगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है? साधु थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा
कि महात्मा बुद्ध उसकी शक्तियों से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से समझा नहीं कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसने बुद्ध से पूछा, क्या तपस्या और शक्तियां प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी तपस्या और शक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन असली शक्ति वह नहीं है जो बाहरी दुनिया पर नियंत्रित स्थापित करे। असली शक्ति वह है जो तुम्हें अपने भीतर की घृणा, द्वेष और अहंकार को नियंत्रित करने में मदद करे। पेड़ को हवा में उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे दुनिया का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने की क्षमता दे। साधु यह सुनकर चकित रह गया। उसने जीवन भर अपनी शक्तियों पर गर्व किया था और सोचा था कि यह उसके तप का उद्देश्य है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे एक नई दृष्टि प्रदान की थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो चमत्कारिक शक्तियां हैं वे तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण नहीं है। असली शक्ति वह है जो तुम्हारे मन को शुद्ध करे और तुम्हें अपने भीतर के अहंकार से मुक्त कराए। महात्मा बुद्ध के शब्द साधु के दिल में गहरे उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था और इन शक्तियों के कारण उसके भीतर अहंकार और घमंड ने जगह बना ली थी। उसने यह भी महसूस किया कि वह सच्चे ज्ञान और करुणा से कितना दूर हो चुका था। साधु की आंखों में आंसू आ गए और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने कहा, हे महात्मा बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब समझ गया हूं कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। कृपया मुझे सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध ने साधु को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पास अब भी समय है। अहंकार को त्यागो और करुणा का मार्ग अपनाओ। तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकोगे। साधु ने महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने यह निश्चय किया कि वह अब अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, बल्कि करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। वह बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ साधना करने लगे और धीरे धीरे अपने भीतर की शुद्धता को प्राप्त किया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने उस साधु को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति वह नहीं है जो बाहरी दुनिया को प्रभावित करे, बल्कि वह है जो मनुष्य को अपने भीतर के दोषों को मुक्त कर सके। साधु ने यह समझ लिया कि तपस्या का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और दूसरों के प्रति करुणा का जागरण है, न कि चमत्कारों का प्रदर्शन। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति और महानता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपने भीतर के अहंकार और द्वेष को समाप्त कर सकें, तभी हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली और संतुष्ट हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।